बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अचानक रैपिड PCR टेस्ट की शर्त आयद करने के बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी सारे मुसाफिरों को ऑफ लोड भी किया गया है। काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान में रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत मौजूद ही नहीं थी। हुकूमत पाकिस्तान और PIA के तर्जुमान ने भी जब इस हवाले से बात की तो उनको सुनकर यही लगा कि ये एक और मुसीबत आन खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी लेबॉर्ट्री या किसी भी एयरपोर्ट पर यह सहूलत मौजूद नहीं थी। और एक दफ़ा फिर ऐसा महसूस होने लगा कि महीनों तक फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल नहीं हो सकेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका हल फ्लाई दुबई ने निकाल दिया है। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की 3 लेबॉर्ट्रीज को अलाउ किया है जहां से मुसाफिर रैपिड PCR टेस्ट करवाकर मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र इख्तियार कर सकते हैं। वो 3 लेबॉर्ट्रीज ये हैं: नंबर 1 एडवांस लैब, नंबर 2 सिटी लैब, नंबर 3 डॉक्टर ईसा लैब। इन तीनों लेबॉर्ट्रीज ने आज के दिन से ही कराची में काम करना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्क के दूसरे शहरों में भी इनकी सर्विसेज बहाल हो जाएंगी। यानी जो भी पैसेंजर मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करेगा अब उसको 2 टेस्ट करवाना ज़रूरी होंगे। एक तो सिंपल PCR टेस्ट जो कि पहले भी हो रहा था, जो फ्लाइट से 72 घंटे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए था, और इसकी फ़ीस भी तकरीबन 6 से 6,500 रुपये चार्ज की जा रही थी। लेकिन अब इसके साथ साथ रैपिड PCR टेस्ट भी करवाना होगा जो रवानगी से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले किया जाएगा, और इसकी फ़ीस भी तकरीबन 6,300 बताई जा रही है। यानी अब मुसाफिरों को PCR टेस्ट की मद में तकरीबन 12,500 रुपये की एक खतीर रकम खर्च करना पड़ेगी और उनको 2 दफ़ा टेस्ट करवाने की मुसीबत भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके पीछे मुझे एक ही वजह नज़र आती है और वो ये है कि जो भी मुसाफिर किसी भी लेबॉर्ट्री से अगर PCR टेस्ट करवाता था और अगर खुदा न खास्ता उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो किसी और लेबॉर्ट्री में पैसे भरकर जेली रिपोर्ट बनवा लेता था। इसी चीज़ के सद्देबाब के लिए ये टेस्ट आयद किया गया है कि फ़्लाइट से महज चंद घंटे पहले इस टेस्ट को करवाना लाजमी करार दिया गया है। यानी अगर किसी पैसेंजर ने फेक रिपोर्ट बनवाई भी होगी तो इस जगह पर उसको पकड़ा जा सके। दूसरी मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि मुसाफिर के चंद घंटे पहले के टेस्ट से ये चीज़ भी वाज़ेह हो जाएगी कि इस मुसाफिर में कोरोना की कोई अलामात तो नहीं है। यानी कोरोना की कंफर्मेशन के लिए भी इस टेस्ट को लागू किया गया है। ये पाबंदी अभी सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसाफिरों के लिए लगाई गई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब और दूसरे ममालिक भी इस शर्त को आयद कर दें। अब देखना ये होगा अगर दूसरे ममालिक भी इस शर्त को लागू करते हैं तो मुसाफिरों पर कितना बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़्लाइट्स वाया यूज़ करते हैं। अगर ये शर्त दूसरे ममालिक भी लागू करते हैं तो मुसाफिरों को दुबई में क्वारंटाइन होने के बाद वहां से एक दफ़ा फिर PCR टेस्ट करवाने होंगे। पाकिस्तान की निस्बत दूसरे ममालिक में इन टेस्ट की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, यानी मुसाफिरों पर एक अच्छा खासा बर्डन बढ़ जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह शर्त अभी ट्रांजिट वीज़ों वालों पर आयद नहीं की, लेकिन हो सकता है कि वो ये शर्त ट्रांजिट वीज़ों वालों पर भी आयद कर दें। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ट्रैवल विद यकूब के साथ जुड़े रहिए।